यस सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर लेफ्टिनेंट गुलशेर जी सर, आपके लिए जनरल साहब का पैगाम है। क्या? जनरल साहब शाम के खाने के बाद वॉक के लिए पोलो ग्राउंड में जाएंगे और आपसे वहीं मुलाकात करेंगे। सर आप यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जनरल साहब आज नहीं आएंगे। वो ये बात सुनिए एक मिनट जी। जनरल साहब आज नहीं आ रहे तो फिर कब आएंगे? पता नहीं सर, शायद कल आए या परसों। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी तो आप इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, फिर भी आप इतना अच्छा टैंक चला लेते हैं। बस यार ऐसा ही हूं मैं। अभी टैंक का नया थ्रिल है ना, पर ये भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। आपने याद किया सर? साहब ये तोड़ा आपने मेरे सर में मारना है कि एजेंट साहब के सर में? सर काम में मसरूफ था, आपका मैसेज मिला, उड़ा चला आया। राइट राइट अंकल, सी यू लेटर। साहब ये बताएं कि शक्ल से मैं आपको क्या नजर आता हूँ? अल्लाह की शान है सर कि आप जैसे आदमी को मेजर बना दिया। साहब आपको लिफ्ट कराने का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप हद से बढ़ने लगे। सर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह की शान है कि आप जैसा शख्स मेजर बना हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि आप अब तक जनरल बनकर रिटायर हो चुके होते। मतलब कि इतनी उम्र है मेरी? लीजिए, काबिलियत की बात कर रहा हूं सर। उम्र के लिहाज से तो कप्तानी भी ज्यादा है आपके लिए। कुछ नहीं साहब, आज पहली दफा आपने मायूस किया मुझे। क्या हुआ सर? मेरा ख्याल था कि आप कहेंगे कि उम्र के हिसाब से मुझे इस सोच में गर्क होना चाहिए कि एफए के बाद फौज ज्वाइन भी करूं कि नहीं। शायद मैं कह भी देता, लेकिन फिर आप ही कहते। जाफरी साहब, चिकनाई का इस्तेमाल सिर्फ खानों में ही नहीं बल्कि बातचीत में भी कम होना चाहिए। ये लीजिए, 15 तारीख को फराज साहब और काशी साहब ने इक्विटेशन कोर्स के लिए सरगोदा जाना है। कुछ कहना चाहते हैं आप? मजाक तो खैर उड़ाएंगे ही आप, लेकिन मैंने कई दफा देखा है कि जब आप दफ्तर में दाखिल होते हैं तो आपका बायां पांव आगे होता है। ये अच्छा नहीं होता तरक्की के लिए। आप फिक्र न करें साहब, इस बाएं पांव से मैं खुद भी बहुत तंग हूँ, बहुत जल्दी कुछ करने वाला हूँ इसका। अब तशरीफ ले जाएं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शनाज है। I'm Faraz, Lieutenant Faraz. आई सी। वेलकम टू जॉगिंग। आपको कैसे पता चला मैं पहली बार आया यहाँ? ये जो अभी अबाउट टर्न वाली हरकत आपने की है ना, ये कोई ऐसे ही आदमी कर सकता है। I'm sorry जी। दैट्स ओके, आई डोंट माइंड। आप नए नए पीएम में से छुटे हैं, नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वैसे लड़कियों में काफी इंटरेस्ट लगता है आपका। जी? अनफॉर्चुनेटली मैं तो बस देखने में लड़की हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एक काम करते हैं, ग्राउंड में नजर दौड़ाते हैं। वो ग्रीन कपड़ों वाली कैसी लगी आपको? नहीं पसंद आई? चलें वो ब्लू सूट वाली कैसी रहेंगी? आप घबराएं नहीं, मैं जानती हूँ सबको। आप शर्मिंदा कर रही हैं। दैट्स वेरी नाइस। आप शर्मिंदा भी होते हैं, इसका मतलब है आप तो ठीक आदमी हैं। चले अच्छा है, मुझे ठीक करना नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। हेलो। Hey, ओके जी, मैं चलती हूँ फिर। कोई पसंद आई तो बताइएगा मुझे, मैं यहाँ रोज आती हूँ। चले शाकिर। और भाई क्या हाल चाल है? किधर गायब हो इतने दिनों से? मेरी पोस्टिंग लग गई है सिंगापुर की। ओह जबरदस्त, यही तो याशी है मल्टीनेशनल्स की। फारूक हो तो रात का खाना ना खा दूँ मैं? ये सवाल है, ये दावत? फिलहाल तो सवाल ही है। हालांकि तुम्हें पता है कि खाने की दावत अगर मुझे इजराइल साहब भी देना तो मैं इनकार नहीं करूंगी। चलो ठीक है, तुम्हें पिक कर लूंगा। और तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? कैसी जानी है, रोज लड़ाई होती है प्रिंसिपल से। बेचारी, शुक्र है मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। जॉगिंग करोगी? चलो ठीक है। चलो फिर। चल ना वापस आ जा यार मुझे तो शर्म से अभी तक पसीने आ रहे हैं। बड़ी बाबू हुई है मेरी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी लड़की हो सकती है। और चल दफा कर यार, कल रात से कान खा गया तू मेरे। इतनी मुख्तलिफ है यार, मुझे ख्याल नहीं रहा और मैं इतनी सी हरकत कर गया। आई गॉट सो मच कैरिड अवे। पता नहीं, शायद तू देखे उसे तो क्या कि इसमें क्या खास बात है, पर मुझे वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत अच्छी लगी है। ओ अच्छा भाई, वापस जाके देख लेंगे तेरी उस मुख्तलिफ को। अभी फिलहाल स्टेशन आ रहा है मुख्तलिफ सा, और अपना सामान उठा तू मुख्तलिफ सा। पक ना वे। फराज, वो देख तेरा सामान मुख्तलिफ सी ट्रांसपोर्ट पे रखा जा रहा है। वाह भाई। सर आप चला लेंगे टांगा? हाँ भाई, सारी जिंदगी हो गई है घोड़ों में। ठीक है सर, आप चला। कुछ ही दिन हुए इंसानों में आए हुए। पक ना भाई। पता नहीं लोग कैसे कत्ल भी कर लेते हैं और बच जाते हैं। मैंने तो जिंदगी में पहली दफा एक मामूली सी शरारत की और सजा है कि खत्म ही नहीं हो रही। 4 दिन हो गए हैं
रोज़ाना रात को 8 बजे आता हूँ और 11, साढ़े 11 तक जनरल साहब का इंतज़ार करता हूँ। 8 बजे से 10 बजे तक दुआएं मांगता हूँ कि जनरल साहब कभी ना आए, लेकिन 10 बजते ही थकन और नींद के मारे दिल करता है कि जो भी होना है बस अब हो जाए, जनरल साहब आए और जान छूटे मेरी। अब तो मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि फौज से निकलने के बाद मैं क्या करूँगा। एनी प्रोग्रेस? नो सर। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स कर। रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ सर? मेरी जान पे बनी अगर आप कह रहे हैं रिलैक्स करो। कह तो रहा हूँ कि जान पे ना बना और रिलैक्स कर। और वैसे भी मैंने पता किया कोर कमांडर की तो कोई बेटी नहीं है। फिर? वो जनरल मिर्जा की बेटी है एंड द जनरल इज रिटायर्ड नाउ। इससे क्या फर्क पड़ता है तो जनरल ही ना, और मैं जुमा 8 दिन सेकंड लेफ्टिनेंट। वो तो ठीक है, बहरहाल कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू ऐसा कर कि जनरल साहब से फोन करके अपॉइंटमेंट ले ले और वहां जाके सारी बात एक्सप्लेन करके सॉरी कर ले। सर जनरल साहब कहता है तो मैं साथ चलूं, जाके कहूंगा जी कि मेरे दोस्त से गलती हो गई है लेकिन माफी आप मुझे दे दें, और अगर आपने माफी नहीं देनी, नौकरी से निकालना है तो वो भी आप मुझे ही निकाल दें, उसको कुछ मत कहें। वो तो बड़ा मासूम सा बलूंगड़ा है। सर तू सोच ले, मेरे ख्याल में तो यही एक रास्ता है। इक्विटेशन कोर्स का ताल्लुक क्योंकि बुनियादी तौर पर घोड़ा सवारी से है, इसलिए हम कोर्स को घोड़े की तारीफ से शुरू करते हैं। वैसे तो ये जानवर है, लेकिन जब तक आप कोर्स कर रहे हैं मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि आप इसे इंसान समझे, बिल्कुल अपनी जैसे इंसान। स्टाफ आप कहते हैं तो चले इंसान इसे समझ लेते हैं, लेकिन अपने जैसा इंसान समझना जरा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका प्लान समझ रहा हूँ, आप ऐसा करें, अपने जैसा ना सही अपने दोस्त जैसे इंसान समझ ले। घोड़े और इंसान में जो बात सबसे ज्यादा मिलती है वो ये है कि इसको भी इंसानों की तरह हौसला अफजाई की जरूरत होती है। इस पर सवार होने से पहले और सवारी के बाद इसके गर्दन पर तबकी दे और इसके पूरे जिस्म पर प्यार से हाथ फेरे। काशिफ साहब। जी स्टाफ। आप बताएं इसमें और इंसान में और क्या बातें मिलती है? एक तो स्टाफ इसकी शक्ल हमारे कुछ सेक्टरों से बहुत मिलती है। काशिफ साहब आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, इसलिए कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये भी अच्छा मजाक कर लेता है। पिछले कोर्स में इसने 2 अफसरों के साथ मजाक किया था, वो अभी तक अस्पताल में।
सर कैसा लगा मोना आपको? वेरी नाइस जी, एक्सेलेंट प्लेस, वेरी वेरी गुड, एंजॉय किया आपने, बहुत मजा आया। आहू, isn't it Kashif? ओए बदमाश, कम हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। राइडिंग का तो तुम्हारे बाप को भी शौक नहीं था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अंकल, और शनाज कैसी हो? अभी बताती हूँ कैसी हो। किधर गायब होते दिनों से? आओ भाई अंदर चलें। अंकल मेरी तो अभी क्लास है और मैंने चेंज भी करना है। ओह आई सी, लेट्स मीट एट डिनर देन। ठीक है, खुदा हाफिज़। आहू वो फूल देखिए। वो इधर आई ना। वो तू इधर क्यों छुपा हुआ है? तू कैसे जानता है इन्हें? ये? हाँ, ये फैमिली फ्रेंड्स हैं यार। ना यार, वो यार ये वही लड़की है, लाहौर वाली शनाज। फिर आजा चुप करके और भूल जा इसे। क्या भूल जा? और ये बड़ी डिफरेंट किस्म की बंदी है, तुझे लिफ्ट नहीं करेगी। क्यों? मुझे कोई खसरा निकली हुई है? तुझे यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये फैक्ट है। अगर तुझे खसरा निकली होती ना तो शायद लिफ्ट करा देती। क्या मतलब? और ये बड़ी तोहफा चीजें लले, हाईली अनप्रेडिक्टेबल। ये वो नहीं है जो नजर आती है, देखने में कितनी मॉड स्कॉट लगती है, हालांकि 5 वक्त की नमाज़न है। अब मैं तुझे क्या क्या बताऊं यार, कैमरे से पढ़ के आई है, यूनियन की सेक्रेटरी थी वहां पे। तो ये सब तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं कब कह रहा हूँ बुरी बातें? बुरी नहीं है, अजीब आते हैं इसकी। सारी दुनिया आला से आला नस्ल का कुत्ता अपने घर में पालती है, और ये क्या करती है? जो जंगली कुत्ता गली में नजर आ जाए उसे घर ले आती है। पूरी बटालियन थी कुत्तों की इसकी। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। बड़ी टैलेंटेड लड़की है यार, अंग्रेजी में शायरी करती है, और तुझे तो पता ही है अपनी अंग्रेजी से कितनी जान जाती है। मैं छुपता फिरता होता था यार इससे। तो तूने शादी क्यों नहीं कर ली उससे? यार घर वालों ने बात तो की थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया यार। काशिफ यार, उसका मना करना तो समझ में आता है, पर तूने किस खाते में ना कर दी? इसका और मेरा जोड़ नहीं था यार। ये पढ़ी लिखी बंदी है और हम फिल्मी रिसाले पढ़ने वाले। बहुत बहादुर लड़की है यार, वरना इतनी बुरी किसी और के साथ हुई होती ना। बुरी? क्या हुआ? बस यार इसकी माँ ने अच्छा नहीं किया। पर हुआ क्या? कोई 6-7 साल पहले ये लोग इंग्लैंड गए थे पोस्टिंग पे। वहाँ इसके फादर एम्बेसडर थे। वहाँ पता नहीं क्या हुआ यार, इसकी माँ ने डिवोर्स ले ली। आई सी। अंकल बड़े जबरदस्त आदमी थे यार, ये बिल्कुल उन पे गई है। थे का क्या मतलब है? यही तो ट्रेजेडी है यार। He took it to his heart. पिछले साल ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ, बस फिर ये इधर आ गई। अच्छा, जनरल साहब कौन है इसके? ताया है यार इसके, बहुत प्यार करते हैं इससे। कब तक यहीं रुक? पता नहीं लाले, शायद 1-2 दिन। बस यार, तू मेरी 2-4 मुलाकातें करा दे इससे, बाकी काम तू मुझ पे छोड़ दे। नो प्रॉब्लम पार्टनर। आज शाम को अंकल ने खाने बुलाया, तू भी नथी हो जा साथ। पक ना है। सब हो गया सर। कमल हो गया। हाँ जी अभी क्या हाल है? चल रही है? जी सर। आपने पलटन में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। हम आपकी कमी महसूस करते रहेंगे, लेकिन आप अपनी निशानी छोड़े जा रहे हैं पलटन। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सुदमई साहब गाड़ी का किया हुआ है बंदोबस्त? आइए।
ओए तुम्हें वो रजा याद है, छोटा सा मोटा सा रोंदू? जो आओ के मुल्तान वाले घर के पास रहता था। हाँ, जिसकी तुमने विकटें चुराई थी। और वो बीच दोपहर आ गए थे शिकायत लगाने आओ और अंकल को। बड़ी मार पड़ी थी यार उस दिन। अम्मी बात बाद में पूछती थी और मारती पहले थी। राशिद को तो कभी नहीं इतनी मार पड़ी। उसके साथ मैं जो नहीं होती थी। सबसे ज्यादा मार उस दिन पड़ी थी जिस दिन तुम साइकिल से गिरी थी। ठुड्डे मुक्के लात क्या नहीं पड़ा था यार। तो गलती भी तो तुम्हारी थी ना। जब तुम्हें पता था कि मुझे नहीं आती साइकिल चलानी तो किसने कहा था सड़क पे सिखाओ। पर आप गिरी कैसे थी? गिरना कैसे था? इसने कहा पैदल पे पाँव देके मारी जाओ तो मैं मारती गई। आखिर कब तक मारती? एकदम से खड्डा है सामने और धुआं मैं गिर गई। वैसे एक बात है शनाज, मैं मार से बच जाता अगर तुम्हारी आबाई शिकायत ना लगाती तो। हाय मेरी बच्ची नु मार देता है, हाय मेरी बच्ची। खबर था जो तुमने नकल उतारी मेरी आबाई की। काशिफ वो भी कितने अजीब दिन थे। ना गर्मी लगती थी ना सर्दी। हम सारी सारी दोपहर और शाम भागते रहते थे, खेलते रहते थे। नीचे टोस्ट के अलावा किसी चीज की भूख भी नहीं लगती थी। रात को हम कहानियां सुना करते थे आबाई से। टीवी देखने का भी शौक नहीं था। क्या सबका बचपन ऐसे ही होता है? पता नहीं यार, पर इतनी मार नहीं होती होगी किसी के बचपन में। याद है वो मरी वाले दिन जब रूह बुलाते पकड़े गए थे? एनी गुड स्पिरिट पासिंग बाय? और आंटी ने खट करके लाइट ऑन करके कहा यस आई एम पासिंग बाय। और बस शुरू तुम्हारी शामत। शाकिर बेचारा तो रोने ही लग गया था। ओए कहाँ होता है वो शाकिर नालायक? मिला तो मुझे, वो सिंगापुर जा रहा है। हैं? यार देखो कैसे कैसे लोग चले जाते हैं सिंगापुर। काशिफ क्या तुम इस प्रकार लड़की से मंगनी करके बैठे हो? ऐसे भी क्या फायदा? वो तो अमेरिका बैठी हो, तुम यहाँ घोड़ों के पीछे भाग रहे हो। शनाज, be careful with your comments. ओफो आहू छोड़ेंगे ना, जो है सो है। बताओ ना काशिफ। भाई तुमने कोई बेहतर लड़की बताई नहीं। लो तुमने पूछा ही कब था? वरना तो मेरे अपने अब्बा की बेटी है इतनी जबरदस्त। ओफो शनाज नाम है उसका। माफ कीजिएगा, ये लड़की जरा वक्रे टाइप की है। लग रहा है जी। Faraj, you didn't tell me where you come from. Sir, I'm from Fatehkot. फतेहकोट? किसके बेटे हो? सर, सरदार अता। नो वंडर। वो तो बहुत जबरदस्त आदमी है। एक दो बार उनसे मुलाकात हुई। I was very impressed. सर फराज खुद भी बहुत ब्राइट लड़का है। पीएमए में इसने सूट ऑफ ऑनर ली और पोलो में भी 2 हैंडीकैप प्लेयर है। अच्छा, वेरी इंप्रेसिव। काशिफ बेटा, लाहौर आओ तो जरूर मिलना, वरना तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा। जी अंकल जरूर। अंकल मैं यहाँ फ्रीली घूम फिर सकती हूँ? मेरे इस असल में कमरे में बैठा ही नहीं जाता। ऑफ कोर्स, बस जरा रात में जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। अंकल आप उसकी फिक्र ना करें, मेरी जानवरों से बहुत बनती है। आपने देखा नहीं मेरी काशिफ से कितनी दोस्ती है। दलासा दो, दलासा दो, नीचे उतर जाओ।
वालेकुम अस्सलाम। आप रही थी सुबह? सुबह 10 बज रहे हैं। मैं तो बहुत सुबह उठती हूँ। कैसा लग रहा है आपके सब कुछ? बहुत अच्छा। लगता है आप लाहौर वाली बात पे अभी तक नाराज हैं। बिल्कुल नहीं, मैं हिसाब उसी वक्त बराबर कर लेती हूँ। और वैसे भी आपने कोई बदतमीजी तो की नहीं थी, सिर्फ इंटरेस्ट शो किया था, और ये तो नॉर्मल बात है। थैंक गॉड। एनीवे, अगर आप बुरा ना माने तो कैन आई शो यू अराउंड? चलें? आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं या भेजे गए हैं? भेजा गया मुझे। राइडिंग तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, यहाँ आके क्या सीख लूंगा? आई डोंट एग्री। कोर्स तो कोर्स होता है। अब देखें ना, उर्दू हम घर में बचपन से ही बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि स्कूल में जाके हमें उर्दू पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सही कह रही हैं। मैंने इस अंदाज में तो सोचा ही नहीं था। हर अंदाज में सोचा करें, सोचना अच्छी बात होती है। कैसा लगता है एक लेफ्टिनेंट को मर्सिडीज में घूमना? आपको किसने? ओहो, आपने उस दिन पार्क में देख ली होगी। मर्सिडीज में घूमना किसे बुरा लगता है? आप एक काम क्यों नहीं करते? पीएमए से जो आपको स्वॉर्ड मिली है ना, आप उसमें 2 स्क्रूज लगा के उसे अपनी गाड़ी की बॉनेट पे सजा। नहीं, आई एम सीरियस। बहुत इम्प्रेस होंगे लोग। वैसे तो खैर यू आर इम्प्रेसिव। थैंक यू। घोड़े तो यहाँ पर हैं ही। कुछ राइडिंग के कमालात नहीं दिखाएंगे आप? Why not? Stop इसको जरा गोश्त खिलाओ। Excellent, very impressive. I'm glad that you got impressed. एक मिनट, मैंने कहा very impressive, ये नहीं कहा कि मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। एक ही बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना, हर अंदाज से सोचना चाहिए। चला जाए? चले। आई होप अंकल आंटी आपको मेरे साथ इस तरह देख के माइंड नहीं करेंगे। क्यों? वेल, ऐसे। नॉट एट ऑल। बल्कि आप काशिफ के साथ आइएगा हमारे यहाँ कभी। अच्छा, और अगर काशिफ अवेलेबल ना हो तो? आप खुद भी आ सकते हैं। इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा कैसा लगता है मर्सिडीज में बैठना। जरूर जरूर। और अगर वो मर्सिडीज आपको लेकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी तो? I'll not mind at all. बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि खाने का बिल मर्सिडीज से मैच करता हो। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब भागेगा नहीं? Don't worry. तू खुश जरूर हो ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू वो पुलाव जर्दों वाले ख्वाब देखने शुरू कर दे। वो तो मैंने उसी दिन देख लिया था जिस दिन पहली बार उसको देखा था। I know it's a bit too early to say this, but तू देख ले, एक दिन वो मेरी बीवी होगी। बेस्ट ऑफ लक लले।
हेलो जी, मैं लेफ्टिनेंट गुलशेर बोल रहा हूँ जी। लेफ्टिनेंट गुलशेर, अरे आप अभी तक हैं फौज में? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज इनकार न कीजिएगा। मुझसे? क्यों? ये तो मैं आपसे मिल के बताऊंगा, प्लीज एक दफा आप मुझसे मिल लीजिए। मुझे गलत मत समझिए, मैं वो नहीं हूँ जो आपने समझ लिया है। अगर आप हैं भी तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, मुझे आप जैसों को हैंडल करना आता है। तो फिर क्यों घबरा रही हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, लड़कों से मिलना मेरे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन आपसे मिलने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए प्लीज, इंसिस्ट सर, क्या करूं? Say something यार। आप इतनी जिद इसलिए कर रही हैं कि अभी तक आपने मुझे देखा नहीं हुआ। क्या मतलब है इस बात का? जी, वो मेरी अम्मी कहती हैं कि जब तुम्हारी बात ना मानी जा रही हो तो तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती है कि बनने को मानना ही पड़ता है। Really? Cute. जी? कुछ नहीं, अब तो आपको देखना बहुत जरूरी हो गया है। आप ऐसा करें, शाम को मेरे घर आ जाएं। घर? नहीं तो घर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो फिर कल सुबह मैं आ जाती हूँ आपकी यूनिट। ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। I see. ऐसा करें, आज शाम को मैंने अपनी दोस्त की मेहंदी पे जाना है, आप मुझे घर से पिक करके होटल ड्रॉप कर दें, रास्ते में बात भी कर लेंगे। बट रिमेम्बर, ठीक 8 बजे आप गेट पे हों। ओके। हेलो जी, वो अपना हेलो, क्या हुआ? सर जवाब सुने बगैर ही बंद कर दिया। वो हुआ क्या? सर वो कहती है कि शाम को 8 बजे मुझे घर से पिक कर दो। वो अक्लमंद, इससे भला और अच्छी बात क्या हो सकती? सर ना तो मेरे पास गाड़ी है और ना मुझे ड्राइविंग आती है। चल सर अब क्या करूं सर? चलो, वो बंदा गाड़ी तो किसी से मांग ही लेता है, पर सर अब गाड़ी किससे मांग लेना सर, मैं शाम तक ड्राइविंग सीख लूंगा। दिमाग ठीक है तेरा? बेस्ट वो इज कि उसको दोबारा फोन कर और सारी स्टोरी बता दे। सर ये ना कराएं सर, फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तू क्या करेगा? सर अब गाड़ी किसी से कर लें सर, बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। देख भाई, यूनिट में 2 ही बंदों के पास गाड़ी है। मुझे शफीक की गाड़ी शाम के बाद मिल नहीं सकती, उस वक्त तक तो मैं ले सकता हूँ। शाम के लिए 2IC की गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन वो तुझे बात खुद करनी पड़ेगी। मैं सर? जी हाँ, आप खुद। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मंगेतर को मिलने जाना है 2IC की गाड़ी पर? वाह क्या बात है। गेट लॉस्ट। सर कितने बजे चाहिए गाड़ी? सर 7 बजे सर। और वापसी? सर 9 बजे तक सर। ऑल राइट, बट 9 बजे मीन्स 9 बजे। नाउ बज ऑफ। थैंक यू सर। सर गियर तो लगवा लें। अच्छा ऐसे? स्टार्ट करो। सर आप दूसरा गियर भी लगा लें। अच्छा।
यहाँ एक आदमी आएगा मेरे कुछ पेपर्स लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एहतियात से रखना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज डोंट स्पीक। आपकी ड्राइविंग की हालत ऐसी नहीं है कि वो बातें भी अफोर्ड कर सके। जो आप कहना चाहते हैं मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे पिक कर लें, आप इनकार नहीं कर सके। ड्राइविंग आपको आती नहीं है, कार ही आप किसी से उधार मांग के लाएं, यही बात है ना? जी जी जी। बात सुने, पिछले 2-3 मिनटों में मुझे पता लग गया है कि आप एक शरीफ आदमी हैं। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप आराम से गाड़ी चलाएं। बाय द वे, इसमें गियर एक ही? नहीं। देखे स्पीड ब्रेकर। मैं ख्याल है जी आप और इस ना लें, मैं आपको टैक्सी रोक देता हूँ। वैसे भी मैंने आपसे माफ़ी मांग रही थी, अभी आप कह रही थी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आज के बाद आप ना आप मेरी आवाज़ सुनेंगी और ना ही आप मेरी शक्ल देखेंगी। क्या आप बाकी लेफ्टिनेंट हैं? क्या मतलब? लेफ्टिनेंट आमतौर पे लड़की का नाम बाद में पूछते हैं, खाने की दावत पहले दे देते हैं। वो जी लड़कियां वगैरह असल में मेरा फील्ड ही नहीं है। वो तो मैं पहले दिन की से फ्री हो रहा था और 4 घंटे ग्राउंड में खड़े होने की सजा मिल गई। 4 नहीं जी, 24 घंटे। 24 घंटे? मैं कल रात तक रोजाना 4 घंटे जनरल साहब को वेट करता रहा था। ओह माय गुडनेस। उसके बाद का सारा रास्ता गाड़ी उसी ने चलाई। पता नहीं उसे मेरी कौन सी बात अच्छी लगी थी, या शायद मेरी सजा का सोच के तरस आ गया। वजह कोई भी हो, एंड रिजल्ट ये था कि थोड़ी देर में हम लोग होटल में दाखिल हो रहे थे, लेकिन हमारा रुख मेहंदी वाले हॉल के बजाय डाइनिंग हॉल की तरफ था, क्योंकि उसने खुद ही फैसला सुना दिया था वो मुझे खाना खिलाने ले जा रही है। मैं उसके साथ एक रोबोट की तरह चल रहा था। दिल इस बेगैरती पर तैयार नहीं था कि वो लड़की होके खाना खिलाए, लेकिन जेब कुछ और कह रही थी। जिस वेटर ने डाइनिंग हॉल में हमारा इस्तकबाल किया वो मुझे पहली नज़र में ही पठान लगा और मुझे कुछ उम्मीद नजर आई। थैंक यू। पुख्तूने आओ सर। रोड़े खपके मखो दीजा सवाल ले हिसाब कम दे गोरे बुगा सर। ताजिकम रंच रखवाड़ी का नाम विनिश्तरी 10 बजे सर। द 5 स्टार होटल ले सर। तब खजा टाइम पे जा 10 सिंगल खबर कभी सर। एनी प्रॉब्लम? नहीं एक्चुअली ये कह रहा है कि ऐसे हमारी यूनिट की कैंटीन का ठेका चाहिए। इसे कैसे पता चला कि आप आर्मी में हैं? वो पता नहीं, शायद मेरे हैकर की वजह से शायद ऐसा हो। ओह आई सी। Tasio ka mahke ko
माली गुटानी सूप रोड़ा यखची नहीं गुरे ब्या बदसे ओके चे यो पेपर स्टेक रोड़ा फिश सिंगर दे स्ता पुख्तू पशान मड़ावे चे नहीं गुरे फिश लेका फ्राइड प्रॉन्स लेका ऑरेंज जूस लेका होचे फ्रेश गुरे खा और डिजर्ट में मेरे लिए तो आइसक्रीम ले आए खान साहब शायद निस्वार पसंद करेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा वॉशरूम तक हो गया था हूँ। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए शायद नाम जानना ज़रूरी भी नहीं है। जैसे आपने मेरी फ़ोन वाली बदतमीज़ी को माफ़ किया है, वैसे ही इस गुस्ताखी को भी कर दें। क्या आपको इस तरह छोड़ के जा रहा हूँ? क्यों जा रहा हूँ ये तो अब आपको पता लग ही गया है। जूस की पेमेंट के साथ मैंने वेटर को टिप भी दे दी है। खाना तो आपको सहेली की मेहंदी में भी मिल जाएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर।